तो स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्टॉक पाथ। तो आज हम जैसे कि बहुत सारे यूजर हैं जो जीरोधा काइट को यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए और अपने होल्डिंग पोजीशन बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो कई सारे यूजर हैं जिनको जीरोधा काइट ऐप चलाना नहीं आता या फिर फैमिलियर नहीं होते उसके ऑप्शन के साथ। तो हम इस वीडियो में आज उसके फीचर्स और उसके फंक्शन कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं वो सब देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होता है तो यहाँ पे इस तरह का स्क्रीन दिखेगा आपको, जिसको कहते हैं हम वॉच लिस्ट। ऐसे ये वॉच लिस्ट होंगे आपके पास, यहाँ पे 7 वॉच लिस्ट होते हैं। ये देखिए, ये टोटल 7 वॉच लिस्ट होंगे जिनमें आप अपने स्टॉक ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? सपोज आपको एच डी एफ सी बैंक, तो ये देखिए एच डी एफ सी बैंक आ गया। एच डी एफ सी बैंक एन एस सी, एच डी एफ सी बैंक बी एस सी। तो ये जो प्लस आइकन है इस पे हम क्लिक करेंगे, बैक करेंगे, तो एच डी एफ सी बैंक हमारा सेलेक्ट हो गया वॉच लिस्ट में। ऐसे ही आप 100 स्टॉक एक वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं। अब मैं इस पे ऐड करूंगा कोटक बैंक। ये देखिए कोटक बैंक, मैंने प्लस आइकन पे क्लिक करा और ये देखिए ये ऐड हो गया कोटक बैंक। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है ऑर्डर का। ऑर्डर, अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आएंगे। ये है ओपन ऑर्डर। अगर आपने कोई ऑर्डर लगाया है और वो अभी पेंडिंग है तो वो ओपन ऑर्डर में आएगा। एग्जीक्यूटेड में वो ऑर्डर आएंगे जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं, मतलब आपने कोई चीज खरीदी है या बेची है, वो यहाँ शो करेगा। ये है जीटीटी ऑर्डर। जीटीटी ऑर्डर होता है, ये होता है जीटीटी ऑर्डर। जीटीटी ऑर्डर का मतलब है गुड्स टिल ट्रिगर्ड। तीसरा है बास्केट ऑर्डर। बास्केट ऑर्डर में क्या है, आप एक साथ कई सारे ऑर्डर लगा सकते हो। इन द सेंस कि आप एक बास्केट क्रिएट कर सकते हो, उसमें आप मल्टीपल स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं कोई बास्केट क्रिएट करता हूँ। मैंने इसको लिख दिया, क्या लिखूं मैं इसे लिखता हूँ स्टॉक टू बाई। मैंने एक बास्केट क्रिएट कर लिया। अब मैं इसमें 20 आइटम्स ऐड कर, सपोज मुझे एच डी एफ सी बैंक खरीदने हैं, कितने, 50 स्टॉक। तो मैंने कर दिया 50 स्टॉक। अब मुझे खरीदने हैं कोटक बैंक। कोटक बैंक कितने, 50 स्टॉक। तो मैंने ये ऐड कर दिया 50 स्टॉक। अब मुझे खरीदने हैं सपोज रिलायंस। तो मैंने रिलायंस के खरीद लिए हैं 25 स्टॉक। तो ये आप ऐसे करके 20 स्टॉक एक बार में ही खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, हमें अभी इसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, मैंने ये बास्केट कर दिए डिलीट। तो ये बास्केट हो गए। ये सिप है, यहाँ आप अपनी एसआईपी कर सकते हैं। ये आप कोई अलर्ट अगर अपना लगाते हैं तो वो अलर्ट इसे यहाँ दिखाई देगा। तो ये हो गया पहला, हम समझ गए वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में कैसे स्टॉक जिसको भी हम मॉनिटर करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐड करें और फिर उसके बाद परचेज या फिर उसको मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरा हो गया ऑर्डर का कॉलम, जिसमें हम ऑर्डर। अब तीसरा आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या है, पोर्टफोलियो में यहाँ आपको वो दिखेगा कि आपने जो भी स्टॉक परचेज किया है और आप उसको एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हैं तो वो सब आपको यहाँ होल्डिंग में दिखेगा। ठीक है, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है या फिर सपोज आपने आज कोई परचेज किया है, उसको आप 5 दिन बाद या 6 दिन बाद या एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद बेचना चाहते हैं, तो एक दिन के बाद जो भी स्टॉक होगा, आज जो आप परचेज कीजिएगा वो इसमें शो नहीं होगा। लेकिन आज के बाद जो भी आपने परचेज किया हो, जो आपके पास होल्ड है, जो आपने होल्ड कर रखा है, जिसको सेल नहीं किया आपने, वो सब यहाँ दिखेगा। जैसे मैंने ये स्टॉक ले रखे हैं वो मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ये है पोजीशन। पोजीशन में आपको वही ऑर्डर दिखेंगे जो आपने परचेज कर रखा है, जिससे आप आउट नहीं हुए हो अभी तक। सपोज मैंने आज एचडीएफसी खरीदा तो आज पूरे दिन ये मुझे होल्डिंग में नहीं दिखेगा, ये मुझे पोजीशन में जाकर दिखेगा। तो ये होता है पोजीशन। तीसरा है बिड। इसमें आपको किसी स्टॉक के ऑप्शन चल रहे हैं उस वो देखने को मिल सकता है। यहाँ आईपीओ के कौन से आईपीओ आ गए हैं, आने वाले हैं, इन सब की जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोई बॉन्ड है, टी बिल्स हैं,
ये सारी चीजें यहाँ देखने को मिले। अब आ गए हम प्रोफाइल पे। ये प्रोफाइल है। अब ये यहाँ, अब हमने अकाउंट ओपन कराया है तो ये होगा कि हम फंड कैसे ऐड करें। तो ये देखिए यहाँ फंड, यहाँ फंड पे जाते हैं हम। यहाँ था ऐड फंड। यहाँ आपको जो भी अमाउंट डालना है आप अमाउंट डालिए। उसके बाद आपका जो बैंक होगा वो यूपीआई, गूगल पे, नेट बैंकिंग, अदर्स, ये सारे ऑप्शन है। यहाँ जाकर आप फंड ऐड कर सकते हैं। दूसरा होता है ऐप कोड। जब आप कभी किसी लैपटॉप पे या फिर किसी अदर डिवाइस पे लॉगिन करेंगे काइट को, तो वो आपसे सिक्योरिटी के लिए एक ऐप कोड मांगेगा। ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड का हिस्सा है। तो ये ऐप कोड आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ये प्रोफाइल है, इसमें सारी आपको डिटेल मिलेगी, आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, पैन नंबर, आपका डीम नंबर, कौन से बैंक में है, कौन कौन से सेगमेंट एक्टिव है आपके, ये सारी चीजें आपको यहाँ। अगर आपको अपने कुछ मॉडिफाई करना है अपने उस, तो वो आप कर सकते हो। यहाँ आप नॉमिनीज वगैरह डाल सकते हो। ये सिंबल है। ये जो व्यू है यहाँ लिखा आ रहा है, ये कंसोल का सिंबल है। यहाँ जाकर आप अकाउंट को मैनेज कर सकते हो अपने सारे। तो ये तो कुछ बेसिक फीचर है जो हमने देख लिए। ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये पोर्टफोलियो का ऑप्शन, पोर्टफोलियो देख सकते हैं, ट्रेड बुक, आपने क्या खरीदा बेचा, पीएनएल स्टेटमेंट, इसमें पूरे साल का आप देख सकते हो कि हाँ क्या हमने खरीदा है, बेचा है, हमें क्या प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। ये टैक्स पीएनएल है, आपको क्या टैक्स बनते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ बेसिक से थे फीचर्स जो हमें यहाँ दिख रहे हैं इंटरफेस पे, वो समझ लिया। अब एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम अकाउंट तो ओपन करा लिया है, लेकिन हम इसे कैसे ऑर्डर कैसे प्लेस करें, कैसे खरीदे बेचे, तो वो मैं करके दिखाने वाला हूँ आपको। अब जैसे एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक सपोज मुझे बाई करना है, तो मैं यहाँ एचडीएफसी बैंक पे क्लिक करूंगा। मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। ये वॉच लिस्ट है। पहले आप एचडीएफसी बैंक को ऐड भी कर सकते हैं वॉच लिस्ट में, या फिर डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैंने एचडीएफसी बैंक को यहाँ वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। अब मैंने यहाँ क्लिक किया। यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, बाई और सेल। आपको बाई करना है या सेल करना है, तो मुझे करना है बाई। तो मैं यहाँ चला गया बाई पे। अब यहाँ पे कई ऑर्डर देखने को मिल रहे होंगे, तो कुछ जो मेन ऑर्डर हैं मैं वो समझाता हूँ आपको। ये है रेगुलर ऑर्डर। रेगुलर ऑर्डर वो होते हैं जो मार्केट आवर्स में प्लेस किए जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम रेगुलर ऑर्डर। दूसरा होता है कवर ऑर्डर। इसमें क्या है, इसमें आप परचेज करने के साथ साथ ही अपना एक स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं कि हाँ मैं कोई स्टॉक परचेज कर रहा हूँ, यहाँ के बाद, मुझे निकल जाना है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को डिसाइड कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस साथ के साथ इस कवर ऑर्डर में लगा सकते हैं। तीसरा होता है एएमओ ऑर्डर। एएमओ का मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ये ऑर्डर तब प्लेस किए जाते हैं जब मार्केट आवर खत्म हो जाते हैं, मतलब मार्केट में सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक जो ऑर्डर लगाए जाएंगे वो रेगुलर ऑर्डर में लगाए जाएंगे। और अगर मार्केट क्लोज हो जाता है तो उसके बाद जो ऑर्डर प्लेस होंगे वो एएमओ में प्लेस होंगे, मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर। मार्केटिंग आवर क्लोज हो गई, आपको एक चीज खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो, तो आप यहाँ ऑर्डर लगा देंगे। कल मार्केट जब ओपन होगा तो वो अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। आइसबैग ऑर्डर होता है, ये बल्क ऑर्डर होते हैं। इसमें आपको सपोज आपको परचेज करना है एचडीएफसी बैंक 100 क्वांटिटी, लेकिन आपको एक साथ परचेज नहीं करना। आपको पहले 25 करना है, फिर 20 करना है, फिर 30 करना है। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ लैक्स ऐड कर सकते हैं और ये एक एक करके एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो अब वापस आते हैं हम रेगुलर ऑर्डर पे। तो यहाँ हम पहले दिख रहे हैं क्वांटिटी, तो यहाँ हम क्वांटिटी फिल कर देंगे जितना भी हमें परचेज करना है। उसके बाद यहाँ दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, इंट्राडे एमआईएस, लॉन्ग टर्म सीएनसी। एमआईएस का मतलब होता है इंट्राडे, जो सेम डे खरीदना या बेचना है। आपको आज ही परचेज करना है और उसे आज ही क्लोज करना है। अगर आप उसको, उस पोजीशन को एग्जिट नहीं करते हैं, उस स्टॉक को सेल नहीं करते हैं, तो ब्रोकर अपने आप ही आपका ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा, जिसके लिए वो कुछ चार्जेस भी लेगा कॉल एंड ट्रेड के नाम पे, जो जीरोधा में 50 रुपीज के आसपास होता है। तो इंट्राडे का मतलब है कि वो आपको इंट्राडे में वही स्टॉक परचेज करना है जो आपको आज ही खरीदना है और आज ही बेच देना है, वो आप इसमें करेंगे।
और ये दूसरा है लॉन्ग टर्म सीएनसी। अगर आपको एचडीएफसी बैंक होल्ड करके रखना है कि हाँ मैं एचडीएफसी बैंक रखना चाहता हूँ 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, जो इन्वेस्टमेंट कहते हैं हम, इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेड, तो उसके लिए आप सीएनसी ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब इसमें ऑर्डर टाइप है, एक होता है मार्केट ऑर्डर। अब क्या है, मार्केट ऑर्डर हो गया कि आपने कह दिया कि मुझे एचडीएफसी परचेज करना है, तो जैसे ही कल मार्केट ओपन होगा, तो जो भी प्राइस मिल रहा होगा उस पे जोधा आपके लिए एचडीएफसी बैंक को बाई कर देगा। उसे उससे कोई मतलब नहीं है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। सपोज आपने देखा कि मार्केट में चल रहा है 1636 रुपये, तो कल अगर मार्केट सपोज ओपन होता है 1630 पे, तब भी जीरोधा आपके लिए परचेज कर देगा। ये ओपन होता है 1650 पे, तब भी जीरोधा आपके लिए परचेज कर देगा। तो ये तो हो गया मार्केट टाइप, कि मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा उस पे मुझे परचेज करना है। दूसरा दूसरा टाइप है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे आप बताते हो अपने ब्रोकर को कि मुझे इस रेट पे इस स्टॉक को बाई करना है, तो इसीलिए इसका नाम है लिमिट ऑर्डर। जैसे मैंने इसको खरीदना है एचडीएफसी बैंक को 1620 रुपये पे, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया है 1620, और मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया लिमिट ऑर्डर। तो जब भी मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, तो मार्केट जब भी एचडीएफसी बैंक 1620 या 1600 के नीचे आएगा, तो मेरे लिए परचेज कर देगा। तो ये हो गया लिमिट ऑर्डर। अब हम देख रहे हैं तीसरा ऑर्डर है एसएल। ये ऑर्डर में टाइप है एसएल। एसएल क्या होता है, अगर आपने किसी स्टॉक को परचेज कर किया हुआ है, आप उसमें अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो कि हाँ मुझे इससे ज्यादा लॉस नहीं लेना है, तो उसके लिए आपको एसएल ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी। इसमें क्या है, अब मैं सपोज अभी मैंने बाई किया एचडीएफसी बैंक 1620 रुपये पे। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर एचडीएफसी बैंक 1600 के नीचे जाएगा, तो मैं निकल जाऊंगा इस पोजीशन से। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं डाल दूंगा 1600, हो गया मेरा एसएल। और यहाँ है ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस होता है कि जैसे कि 1600 पे मुझे निकलना है, तो 1600 के ऊपर कोई अमाउंट या 1600 की अमाउंट हम डालेंगे कि ये हमारा ट्रिगर प्राइस है। जैसे सपोज मैंने डाला 1605, अगर 1605 पहुंचता है तो मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, एक्सचेंज के पास मेरा ऑर्डर चला जाएगा कि हाँ जी ये ऑर्डर है जिसको एग्जीक्यूट करना है। और जैसे ही 1605 से 1600 आता है, तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हो गया एसएल ऑर्डर। तीसरा एक और ऑर्डर होता है एसएलएम ऑर्डर। अब ये ऑर्डर होता है एसएलएम ऑर्डर। एसएलएम ऑर्डर क्या होता है, एसएलएम ऑर्डर में आप बस ट्रिगर प्राइस डिसाइड करते हो। सपोज मैंने रख दिया 1605 हो गया इसका ट्रिगर प्राइस। एसएल वाले ऑर्डर में क्या था कि 1605 हमने ट्रिगर प्राइस रखा है, तो मार्केट जब 1600 के नीचे जाएगा तब एग्जीक्यूट होगा। लेकिन एसएलएम में क्या है, जैसे ही मार्केट में 1605 ट्रिगर होता है, वैसे ही मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा। आइदर इट विल बी 1604, 1603, 1600, एनीथिंग। ये कोई भी अमाउंट हो सकता है। 1605 पे ऑर्डर ट्रिगर हो जाए, उसके बाद जो भी अमाउंट होगा जिसपे आपके पास बायर आएंगे, ब्रोकर आपका स्टॉक सेल कर दे। तो ये तो हो गया जी ऑर्डर। तो हमने ऑर्डर के बारे में समझ लिया कि ऑर्डर टाइप क्या होते हैं, ये चारों टाइप समझ लिया हमने। और हमने ये भी समझ लिया इंट्राडे क्या होता है, सीएनसी क्या होता है। सीएनसी का फुल फॉर्म होता है कैश एंड कैरी। एमआई का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। अब बात आती है कि हम चार्ट कैसे देखें। तो ये देखिए, ये सपोज मुझे चार्ट देखना है टाटा मोटर्स का। तो मैंने ये किया टाटा मोटर्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा व्यू चार्ट। मैं व्यू चार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे साथ चार्ट ओपन हो गया। तो इस तरह से आप चार्ट ओपन देख सकते कर सकते हैं। यहाँ कैंडल कैंडल टाइप लगानी चार्ट आपको, लाइन चार्ट, वर्टेक्स चार्ट, जैसे लाइन चार्ट लगाना है उन्हें लाइन चार्ट लगा लिया। इस तरह आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट लगा सकते हैं। यहाँ आप सारे आप जो भी इंडिकेटर यूज करना चाहो इंडिकेटर यूज कर सकते हो। ये आपके टूल हैं, यहाँ आप टूल यूज कर सकते हो। तो ये सारे फीचर हैं इसमें। यहाँ से आप बाई सेल भी कर सकते हो। मुझे बाई करना है, मैं यहीं पे क्लिक करूंगा बाई हो जाएगा, मुझे यहीं पे क्लिक करूंगा सेल हो जाएगा। अगर आपको स्क्रीन रोटेट करना है, तो आपने इस पे क्लिक करना है, ये स्क्रीन रोटेट हो जाएगा आपका। ये सारे ऑप्शन है। ये सेटिंग है, आपको सेव कर सकते हो। यहाँ सेटिंग है, आप
वाई एक्सिस पे क्या रखना चाहते हो, थीम क्या रखना चाहते हो, क्या रेंज है रखना चाहते हो, रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन है। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था जीरो द काइट ऐप को लेके। वो आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा जीरो द काइट के एप्लीकेशन को और इसके इंटरफेस को समझने में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।